और आज की इस तकरीब के जो दूल्हा हैं, जो रूह रवां हैं, जिन्होंने आज की ये सारी बज़्म सजाई है, ना सिर्फ सहर अंगेज़ शख्सियत हैं बल्कि वैसे भी बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जनाब कामरान सईद उस्मानी, जो यकीनन बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बैठ जाएं। देखो मेरे भाई, आप सब ने मेरी बात को गौर से सुनना है। आज यहाँ किसी सियासी जमात के जलसे के लिए हम जमा नहीं हुए, और मैं आपको अगर हल्फिया ये बात कहूँ कि आज की इस तकरीब का मकसद किसी किस्म का कोई सियासी गेन नहीं है, तो इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। आज माशाल्लाह ये नौजवान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सच सुनने आए हैं और इरादा करने आए हैं कि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले डराया जाता है कि जनाब आपने दहशतगर्दों का नाम नहीं लेना। जाहिर है दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्दी कर देते हैं, बम शम फाड़ देते हैं। मेरे शेर बैठे हैं यहाँ, आज से नहीं पिछले 15 साल से हम ऐसे दहशतगर्दों को ही हमेशा मुंह देते आए हैं। हम लोगों ने कभी किसी से डरने की या किसी से घबराने की वो नहीं की। तो सबसे पहले तो जो माशी दहशतगर्दी कर रही है खातून, जिसका नाम अब तक लिया नहीं गया, वो है महारंग लांगू। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि महारंग लांगू जो है, जिसको बलूचिस्तान के अंदर महारंग बलोच कहा जाता है, ये अब्दुल गफ़ार लांगू की बेटी है। और अब्दुल गफ़ार लांगू क्या हुआ, आप एसएमडी में साथ साथ देख सकेंगे। अब्दुल गफ़ार लांगू बीएलए का एक दहशतगर्द था, जो फोर्सेस पे अटैक से लेके बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए फंडिंग वगैरह जमा करने तक हर चीज़ में मुतरक था। किया गया जाता है जनाब कि महारंग लांगू साहिबा जो है वो बीबीसी को इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं जनाब मेरे वालिद साहब को रियासत पाकिस्तान ने मार दिया, और जनाब उनकी जब लाश घर पे आई तो हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त था। बिल्कुल मुश्किल वक्त होगा किसी भी बेटी के लिए, अगर वालिद साहब की लाश घर पे आएगी तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। लेकिन आप वालिद साहब की कब्र को देख सकते हैं कि उस पर पाकिस्तान का नहीं बीएलए का झंडा मौजूद है। और फेक स्टोरी ये घुमाई जाती है कि जनाब रियासत पाकिस्तान ने उन्हें मर्डर कर दिया या रियासत पाकिस्तान ने उठाया, मिसिंग किया और मार दिया। मैं क्लेम नहीं करता, बीएलए का जो रूहानी बाप है ना मामा कदीर, वो आपको स्टोरी सुनाएगा। सुने। कोई बात नहीं, आराम से प्ले कर लो, हमारे पास टाइम है ना। पाकिस्तान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमैर मुझे पता था तुमने एंड पे यही करना है। के साथियों ने माफ नहीं किया। नवाब साहब ने मजीद गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि हमीद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफ़ार लांगू के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज बीएलए में था तो गफ़ार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और उन्होंने कहा कि कल को मेरे साथ भी ऐसा न हो। वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। ये सब कुछ हैबिया की कारस्तानियात थी। ये सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। इसमें ये मामा कदीर कह रहा है कि जनाब जो हाल अब्दुल गफ़ार लांगू का बीएलए ने किया था, उस हाल को देख के बीएलए को मज़ीद लोग जो है वो छोड़ के दूसरी मुसल्लह तंजीमों के अंदर चले गए। तो इससे ये साबित ये करता है, क्लेम मामा कदीर ये करता है कि अब्दुल गफ़ार लांगू महारंग लांगू के वालिद साहब को रियासत पाकिस्तान ने नहीं बीएलए ने हिट किया था। सबसे बड़ा ड्रामा ये किया जाता है। ठहर जाओ मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा ड्रामा ये किया जाता है। उसके बाद जनाब खातून आती हैं, बीबीसी पे इंटरव्यू दे रही हैं,
बोल रहे हैं जनाब रियासत पाकिस्तान ने मेरे वालिद साहब को मार दिया। उसके बाद बड़े मुश्किल हालात थे। मेरी वालदा ने जनाब फर्स्ट ईयर की फ़ीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए और सेकंड ईयर की फ़ीस देने के लिए जनाब ज्वेलरी बेच दी। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों ने मेरी बात को ना बड़ी गौर से समझना है, क्योंकि ये बलोचिस्तान के हवाले से बड़ा ज़रूरी है। बलोचिस्तान हमारे दिल के करीब है, बलोच हमारे दिल के करीब है, वो बॉय चॉइस पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बलोचों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझना है। जब रियासत पाकिस्तान ने इस चीज़ का अंदाज़ा किया कि जनाब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके वालिदैन या तो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे या दहशतगर्दी की वजह से इफेक्ट थे, रियासत ने सोचा कि इनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए। और जनाब डिफरेंट बच्चे, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता था उसको डॉक्टर के लिए हेल्प आउट किया, वो अकाउंटेंट बनना चाहता था उसको अकाउंटेंट के लिए हेल्प आउट किया, कोई इंजीनियर बनना चाहता था उसको इंजीनियर बनाने के लिए कोशिश की उन्होंने। उसी जब रियासत जो है वो ज़ख्मों पे मरहम रख रही थी, उसी वक्त के अंदर माहरंग लांगू का बुलान मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन कराया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 2013 में मेरी बात पे नहीं आपने रहना, आपने 2000 बुलान मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट खोलनी है। 2013 का मेरिट आपने खाली देख लेना है कि एमबीबीएस का क्या था। दिखाओ, बुलान मेडिकल कॉलेज का 2013 का एमबीबीएस का मेरिट 77 to 80% एग्रीगेटेड था। लेकिन माहरंग लांगू का रिजल्ट कार्ड भी आप देख लें। क्या रिजल्ट कार्ड गुम हो गया? ये जनाब आप, ये माहरंग लांगू का रिजल्ट कार्ड है। इसमें मोहतरमा का जो परसेंटेज है दैट इज 57.29%। हाशिम 57.29% पे एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है बुलान मेडिकल कॉलेज के अंदर। फिर आप कहते हैं रियासत पाकिस्तान ने जलालत कर दी, जलील कर दी। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि जनाब वालदा ने फर्स्ट ईयर पे कपड़े बेचे और सेकंड ईयर पे क्या बेचा? ज्वेलरी। वालदा ने सेकंड ईयर पे ज्वेलरी बेची। जनाब ये रसीदें हैं, रियासत पाकिस्तान माहवार 10,000 रुपये, दूसरी वाली, रियासत पाकिस्तान माहवार 10,000 रुपया वेलफेयर फंड के तौर पे माहरंग लांगू को पे कर रही थी। ठीक है, और देना कितना था? साल की फीस 5,000 रुपया देनी थी। तो फिर वालदा के कपड़े बेचने की और ज्वेलरी बेचने की मेरी बहन आखिर आपको क्या ज़रूरत हुई? फिर तो आपके कोई और ही खर्चे होंगे, अल्लाह जानता है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान जिस मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है ना, ये जितनी इकोनॉमिकल पावर्स हैं, जैसे अचकज़ई साहब ने कहा और नासिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उसके बाद तमाम हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। क्लियर है कि सी पैक जो है ना वो प्राइम फोकस है। सी पैक से सिर्फ हमारे हमदर्द हमसाया ममालिक को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ये चीज़ फील करते हैं कि अगर प्रॉपरली सी पैक डेवलप हो जाएगा तो शायद उनके लिए इन फ्यूचर जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और होता फिर इसी तरह ही है, एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग की जाती है, इस तरह की ख़वातीन को या इस तरह की स्टोरीज़ को आगे लाया जाता है कि जनाब मेरे वालिद साहब को रियासत ने मार दिया, मेरे जनाब क्या कहते हैं, फिर मेरी वालदा ने कपड़े बेचे, मेरे जनाब वालदा ने सेकंड ईयर की फ़ीस देने के लिए ज्वेलरी बेची, और जनाब सब कुछ कर कर आके जो है वो फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँ। पहले बैठ जाओ। होता इस तरह है कि फिर इंटरनेशनल जो फोरम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इस तरह की स्टोरीज़ को पिक करते हैं और जनाब फिर नोबल प्राइज़ अवार्ड्स वगैरह में भी नॉमिनेट कर दिया जाता है और बाकी चीज़ों में भी किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं लेके जाएंगे, वो एक साइड की स्टोरी सुन रहे हैं, एक ही साइड के ड्रामा सुन रहे हैं। जनाब रियासत ने वालिद साहब को उठा लिया, वालदा के कपड़े बेचे, फर्स्ट ईयर की फीस दी, वालदा की जनाब ज्वेलरी बेची, सेकंड ईयर की फीस दी। तो ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया भी है, इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं, वो देखते हैं, वो बोलते हैं हाँ यार बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, फिर भी मेहनत की है, चलो आगे आइए। जब हम अदर साइड ऑफ स्टोरी नहीं बताएंगे तो क्या होगा? फिर यही सब कुछ होगा, इन्हीं लोगों को नोबेल प्राइजेस मिलेंगे। जाहिर है इतनी मुशक्कतें करके आगे जाएंगे तो फिर इन्हीं को सब कुछ मिलेगा। और मारंग लांगू का आपने मैं इसमें ये नहीं कहता कि यार जनाब किसी किस्म की कोई मैं कॉन्ट्रडिक्शन या एग्जैजुरेटेड बात कर रहा हूँ। आप रिसेंट इंसिडेंट को ले लें, मिसाल के तौर पे जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का जब वाकया होता है तो सबसे पहले उन दहशतगर्दों की लाशें क्लेम करने के लिए आपको पता है कौन जाता है? सबसे पहले जनाब बीबी जाती हैं और बड़े मजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आप सुने जरा। सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हुए
तो अगर आपने किसी मुसल्लह अफराद को मारा है, जिसको भी मारा है, तो दुनिया में कानून है, दुनिया में आप देखें, चाहे आप किसी भी कोई भी क्लेम करे कि आपने दहशतगर्द मारे हैं या मुसल्लह अफराद को मारा है, लाशों को तो फैमिली के पास देना चाहिए, लाशों से तो आपका कोई इंतकाम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी गैर फितरी और बदतहजीब रियासत। अच्छा, इसमें खातून ये कह रही हैं कि जनाब कौन से महज़ब माशरे के अंदर दुनिया में दहशतगर्दों की और मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोगों की लाशें नहीं दी जाती। आप मुझे ये बताएं कि कौन से महज़ब माशरे में लोगों को ट्रेनों से उतार के मारा जाता है, कौन से महज़ब माशरे के अंदर बसों से शनाख्ती कार्ड देख के दूसरे सूबे के लोगों को मारा जाता है, कौन से महज़ब माशरे में ये सब कुछ होता है। जब आप मुसल्लह जद्दोजहद करने वालों को हौसला देंगे तो फिर ये रिएक्शन आएगा, और ऑब्वियसली हमारी ट्रेन को रोक के हमारे लोगों को कोई उतार के अगर टारगेट करेगा तो फिर जाहिर है वो हमारे लिए फिर महज़ब चीज़ नहीं रहती। इसके बाद मैं आपके सामने क्योंकि अब एक चीज़ को ही टारगेट नहीं करना चाहिए ना, मैं आपको ना थोड़ा सा ड्रामा भी इनका एक्सपोज कर देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी गौर से और तसल्ली से मेरी चीज़ को सुनना है और समझना है। इसमें ख़ास तौर पे मैं इसको बड़े बड़े एहतियात के साथ पहले एक बात कर दूँ कि बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल 100% मिसिंग पर्सनस का इशू मौजूद है, और वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जिन लोगों की बात करते हैं, जिन लोगों पे ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये महज एक आम बंदे को और रियासत को प्रोवोक करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप आ जाएं करीम जान बलोच के ऊपर। बीएसओ ट्वीट करता है, बीएसओ आज़ाद ट्वीट करता है, ये जनाब आज से कुछ अर्सा पहले तक की बीएलए समझ लें आप इसको। ये ट्वीट करते हैं कि जनाब करीम जान बलोच साहब जो हैं ये हमारे मिसिंग पर्सन है, रियासत पाकिस्तान ने उठा लिया, लापता हैं, कोई पता नहीं चल रहा रियासत कहाँ उठा के ले गई है, और जनाब प्रॉपर मिसिंग पर्सन कैंप जो है इनके लिए सेटअप किया जाएगा। हर जगह तस्वीरें लेके प्रेस क्लब के आगे बाकी जगहों पे बैठे हुए। अब ये देखा जाए तो हाँ यार ट्वीट आ गया भाई, उठा लिया होगा रियासत ने बंदा, रियासत वापस करे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने देखना है कि बीएलए पब्लिश करता है गवादर अटैक वाले अपने शोहदा की तस्वीरें, और उसमें जनाब मोहतरम की ये आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें फिदाई करीम जान बलोच साहब की आप तस्वीर देख सकते हैं। वहाँ ड्रामा क्या किया जा रहा है, रियासत उठा के ले गई, बीएलए कह रही है जनाब ये तो हमारे शोहदा हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ को। आम बंदा समझेगा यार रियासत बंदे उठाएगी तो जाहिर है रिएक्शन तो आएगा। वो बंदा जनाब अपनी मर्जी से, आप यूनिफॉर्म में उनकी तस्वीर देख सकते हैं, नीचे तस्वीर लगी हुई है नासिर साहब फिदाई करीम जान बलोच, ये एक एग्जांपल है। आगे आ जाओ तैयब बलोच, फिर एंड पे शो स्टॉपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, शो स्टॉपर कौन है सबसे मजेदार। तैयब बलोच साहब, ये बेला अटैक के अंदर इन पे भी एक कैंपेन चलती है जनाब, BYC बलोच यकजहती कमेटी जो है वो क्लेम करती है कि जनाब तैयब बलोच को रियासत पाकिस्तान उठा के ले गई, और जनाब उनके लिए भी मिसिंग पर्सन कैंप दोबारा जनाब एक पूरा ड्रामा किया जाता है। आप लोग सुन रहे हो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, BYC क्लेम करती है कि जनाब तैयब बलोच को रियासत उठा के ले गई, और BLA पब्लिश करता है कि जनाब ये तो हमारा हीरो है, और इस हमारे हीरो ने बेला FC कैंप पे अटैक किया, और इसके साथ वो जो खातून थी महल बलोच वो भी, और एक और खातून थी जिन्होंने खुदकुश हमला किया था। ये BLA की रिपोर्ट है, वो क्लेम करते हैं कि हाँ जी ये हमारा शहीद है, हमारा फिदाई है। यहाँ ड्रामा क्या किया जा रहा है, यहाँ जनाब बैठे हुए लेके कि जनाब ये मिसिंग है और रियासत उठा के ले गई। इसके बाद जाहिद बलोच, इसके बाद जाहिद बलोच पे आ जाए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है, इसी पे रोको, इसी पे रोको। ये जनाब BSO आज़ाद बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के चेयरमैन साहब हैं। ये नहीं है, ये जो बैठा हुआ ये नहीं है, मैं आगे उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये तो मिसिंग पर्सन कैंप है जो उनके लिए कायम किया जाता है, और बाकायदा कराची प्रेस क्लब के आगे पूरा ड्रामा किया जाता है जनाब। ये दरमियान में आप लड़का देख रहे हैं, इसका नाम है गोहर लतीफ़। ये जनाब बाकायदा भूख हड़ताल करके बैठ जाता है कि जनाब हमारा बंदा उठा लिया रियासत ने, और जब तक हमारी रियासत जो है वो बंदा नहीं छोड़ेगी तो जनाब भूख हड़ताली कैंप भी रहेगा और ये मिसिंग पर्सन कैंप भी कायम रहेगा। अब आप सुन लें कि जाहिद बलोच साहब हैं कौन बेसिकली।
अब आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें जाहिद बलोच साहब बशीर ज़ेब के साथ बैठे हुए हैं। आप में से किसी को पता है बशीर ज़ेब कौन है? नहीं पता। इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मेन दहशतगर्द अटैक्स हो रहे हैं, जितने हमले हो रहे हैं, जितने मामलात हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर ख़राब, वो मोहतरम जनाब BLA के सरबरा बशीर ज़ेब साहब करवा रहे हैं। ये कमांडर इन चीफ हैं BLA के। और इनके लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये वो मोहतरम है जिनके लिए मिसिंग पर्सन कैंप जो है ना वो सेट किया गया है कि जनाब हम तो शरीफ लोग हैं और हमारे लिए जनाब हमारे बंदे को रियासत उठा के लेगी, वो तो बड़ा शरीफ आदमी था। अच्छा, इसी तस्वीर के अंदर आप देखें लेफ्ट साइड पे मैं BSO आज़ाद के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, राइट साइड पे जाकिर मजीद बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान के अंदर BLA का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और मोहतरम शरीफ इंसान जाहिद बलोच साहब की तस्वीर कोयटा के सड़कों पे जो है वो चहलकदमी करते हुए आप देख सकते हैं जाकिर मजीद के साथ भी जो BLA का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। तो मेरे भाइयों, अब लास्ट पे अपनी तकरीर के इख्तिताम से पहले एक स्पेशल केस भी आपको समझा देता हूँ कि ये जब फैमिलियाँ आखिर मिसिंग पर्सन कैंप जो है वो सेटअप करके बैठती क्यों हैं। जब भाई निकल गया ट्रेनिंग पे रॉ से फंडिंग लेके, इंडिया से फंडिंग लेके, भाई जब मज़े में है तो फिर फैमिलीज को क्या ज़रूरत है आगे बैठने की। तो जनाब आपके सामने सब अवाम की पुरजोर फरमाइश के ऊपर जनाब महरंग बलोच की मेंटोर, महरंग लांगू की आप कह लें टीचर फरजाना मजीद उर्फ फरजाना बलोच। जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बशीर ज़ेब के साथ सीधे हाथ पे बैठा हुआ था जाकिर मजीद, ये मोहतरमा उसकी बहन है। और जाकिर मजीद जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर BLA का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और बहन क्या कर रही है, इधर ईद वाले दिन मिसिंग पर्सन कैंप जो है वो सेटअप करके बैठी हुई है। और बहन ने लिखा हुआ है जनाब कि मैं ईद वाले दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी, बड़ा अफसोस हुआ, किसी ने इंटरनेशनल मीडिया ने या किसी ने कवरेज नहीं दी, तो जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये खैर ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ना ये वो लोग हैं जो ये मामा कदीर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनके पहले तरीकाकार यही होता था ना, जब इन्हें रॉ की डायरेक्ट फंडिंग नहीं आ रही होती थी ना तो फंडिंग इसी तरह इकट्ठे करते थे, इस तरह की स्टोरीज उठाते थे। जैसे महरंग लांगू ने BBC को इंटरव्यू दिया, वालिद साहब को उठा लिया, माँ ने कपड़े बेचे, माँ ने ज्वेलरी बेची, एजुकेशन दिलवाई, इस तरह की स्टोरीज को बाहर लेके जाते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाते थे, उनसे फंडिंग हासिल करते थे। सेम पैटर्न फरजाना बलोच ने किया। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले खातून जो है वो निंजा नकाब के अंदर है, मिसिंग पर्सन कैंप में जो थी, फिर जाहिर है अमेरिका चले गई, वहाँ पे हवा लग गई। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा जी, अच्छी बात है, कोई जिस तरह का मर्जी पहचान पहले, मैं कोई नैरो माइंडेड आदमी नहीं हूँ, जो आपका दिल करता है आप पहने, मुझे कोई इतराज़ नहीं इससे। जनाब उसमें होता है कि यहाँ तो माशाल्लाह मिसिंग पर्सन कैंप चल रहा था, वहाँ पे आप लग्जरियस लाइफस्टाइल के कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं। वहाँ पे माशाल्लाह एक अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रही हैं, वहाँ पे जाती हैं, अजाइलम अप्लाई करती हैं, अमेरिका में अजाइलम ले लेती हैं, और उसके बाद जनाब $10 मिलियन का विला मेंशन जो है वो अमेरिका में ख़रीदा जाता है। जनाब आप मैं सारे मिल के पूरी ज़िंदगी मशीनों के अंदर हाथ दे के मजदूरी करें ना तो $10 मिलियन जो है वो नहीं जमा कर सकते, नहीं कर सकते जमा। और आपने करना यहाँ सिर्फ यही है, आपने रियासत को बदनाम करना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करनी है, झूठे मिसिंग पर्सन कैंप्स लगाने हैं। भाई वहाँ से फंडिंग लाएगा, आपने इधर बैठ के रो के, और कोशिश ये करनी है कि रियासत 2-4 थप्पड़ आपको मार दे, ताकि जाहिर है चीज़ों में इजाफा हो जाए ना, ऑथेंटिक लगना चाहिए मामला। जाहिर है ऐसे फेक प्रोपेगेंडा पे तो नहीं मिलते पैसे। आपने फिर बाहर चले जाना है, अजाइलम अप्लाई करनी है, और जनाब दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जनाब ये सर ठीक है पाकिस्तान अब आपने बलूचिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाना है, क्योंकि वो भी हमारे दिल के बड़ा करीब है। हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर भले लाशें उठा ली, मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाबी मारे गए, मैं ये कहूँगा वो सब पाकिस्तानी थे, तो कोई मसला नहीं है। अगर वो इस तरह का कोई वाक़या होता है तो इसमें हमारे बलोच भाई जिम्मेदार नहीं है। दहशतगर्दों की कोई सूबा नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कुछ नहीं होता।
अगर वहां से कुछ लाशें आ भी गई तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। पंजाब या सिंध या KPK या पूरा पाकिस्तान आपके लिए अभी भी सीना खोल के खड़ा है। अगर कोई मजीद गुस्सा ठंडा करना है तो जनाब हम खुद आ जाएंगे, आप हमें गोली मारिएगा, हम आपको गले लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम बलोचों के लिए तो हमारा क्लियर मैसेज है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। इसके बाद जिस बस ठीक है। इसके बाद आखिर में मैंने आप लोगों का काफ़ी लंबा टाइम ले लिया जनाब, मैं कुछ बातें अपने दिल से एंड पे करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, मैंने एक शेर की तकरीर सुनी और मीडिया भी है, शायद ये लोग ये समझेंगे पता नहीं किसी किस्म का कोई स्क्रिप्टेड है या कोई पैसे पकड़े हुए हैं। देखिए यार, एक मिनट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, गौर से मेरी पहले बात सुन लो, उसके बाद बातें करेंगे हम एंड पे बैठ के। एक शेर की मैंने तकरीर सुनी और उस तकरीर ने मेरे दिल पे बड़ा असर किया। मैं चाहता था कि ऐसा कोई बंदा आए और आगे सीधा ललकारे दुश्मनों को। आपने सुना होगा उस शेर ने आज से कोई 3-4 दिन पहले कहा कि ये 1500 दहशतगर्द सोचते हैं कि बलूचिस्तान को ले जाएंगे, इनकी 10 नस्लें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जनाब, हमारा शेर अगर कहता है और जिस यकीन और जिस जज्बे के साथ उस शेर ने उस दिन कहा ना, और आवाज की टोन भी यही थी कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जिस यकीन और जिस जज्बे के साथ उन्होंने कहा ना, हम कहते हैं तुम भी हमेशा पाइंदाबाद, इंशाल्लाह हम भी तुम्हारा साथ देंगे पूरा। इसके बाद जनाब बड़ी बातें की जाती हैं कि जनाब शायद पैसे लेके कर रहे हैं। जनाब, बगैरत और जलील लोगों का काम है अपने मुल्क को, अपनी माँ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैसे लेके करना। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये जो शेर बैठे हैं, ये पैसे लेके क्या कहते हैं मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने नहीं आए। और बड़ी जनाब धमकियाँ दी जाती हैं, जनाब गाड़ी के नीचे बम लगा देंगे, क्लाशन निकाल लेंगे। ये अब से नहीं मैं सुनता आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कैंपेन की है, वो रोज का काम था मेरा इस तरह की धमकियां सुनना, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने जिंदगी के 8-10 साल इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर गुजारे हैं। ये क्लाशने, रॉकेट लॉन्चरें, ये बम, ये इन चीजों से हम नहीं डरते अल्लाह के फजलो करम से। पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो जनाब मैं BLA वालों को और बाकियों को कह रहा हूं कि अगली मीटिंग, अगला जलसा फिर तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप के अंदर बैठ के हम करेंगे। हम भी जनाब डरने वाले नहीं है। एंड पे पाकिस्तान के लिए बुल्ले शाह का शेर है, जहर वेख के पीता ते की पीता, याद है? जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, वे बुलिया प्यार हो जिया कीता ते की कीता। जनाब पाकिस्तान, अब नारे लगाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो। पाकिस्तान, 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 मेरी जान जवानी, पाकिस्तान, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी है चढ़ता सूरज, हाथ उठाओ, है चढ़ता सूरज, पाकिस्तान, सूरज की किरणें, पाकिस्तान, किरणों के मोती, मोती की माला, पाकिस्तान, है तेरी कहानी, पाकिस्तान, है मेरी कहानी, पाकिस्तान, है तेरी कहानी, पाकिस्तान, है मेरी कहानी, पाकिस्तान, मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कब्र पे लिखना, मेरे कब्र पे लिखना, पाकिस्तान।